हेलो स्टूडेंट। आज का अपना ये जो वीडियो है ये टोटली बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेरा लेसन वन था उसके अंदर मैंने आपको आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने आपको उसके आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने सब टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने उसमें दो पार्ट आपके कवर किए थे, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। और चेन और पोजीशन और एक मैंने कवर किए थे रिंग आइसोमर्स लेसन वन में। उसके अंदर मैंने चेन, पोजीशन और रिंग के अंदर मैंने आपको अल्किन और अल्काइन के बारे में बताया था, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। आज का अपना जो टॉपिक है ना, लेसन टू जिसको मैं बोलूँगा, जो कि टोटली बेस्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अभी एक्चुअली दिमाग में बार बार आ रहा है कि आखिरकार फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है क्या। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी पढ़ा हूँ ना तो ज़्यादा सोचो मत, खाली सुनो मेरी बात। तुमको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आप तुमको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। अब उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे अल्कोहल जो होता है, अगर ये हस्बैंड है, अल्कोहल अगर हस्बैंड है तो उसकी जो वाइफ होती है वो वाइफ होती है ईथर। वैसे ही अगर आपका अगर अल्डिहाइड है, अगर हमारा यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड अगर हस्बैंड है तो उसकी जो वाइफ है, उसका जो वाइफ है वो है कीटोन। वैसे ही अगर मेरे पास जो एसिड है उसकी जो वाइफ है वो है ईस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अल्कोहल हस्बैंड और ईथर वाइफ, तो जो उनका जो बेटा है, बेटे का फॉर्मूला बेटे का कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+2O। या भूलोगे नहीं। अल्डिहाइड कीटोन के बेटे का फॉर्मूला है CnH2nO। और एसिड ईस्टर के जो बेटे का फॉर्मूला है वो है आपका CnH2nO2। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में तो रिलेशन होता ही है ना। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आखिरकार होता है क्या, तो उसी रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन है जिससे उनका जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स करके प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बायोलॉजिकल टर्म मैंने घुसा दिया। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे। मेरे पास एक फॉर्मूला मेरे पास C5 है, मेरे पास यहाँ पे H12 है और मेरे पास O है। तो आप सोचोगे अरे ये किसका बेटा है, तो कंसिडर करना ये N है, ये N का डबल प्लस 2 है, N का डबल 10, 10+2 12 और एक O है। देखो इनके माँ बाप मिल गए अपने को, अल्कोहल ईथर इनके माँ बाप है। तो आपको बोलेगा चलो इसके बाप का फॉर्मूला बना के बताओ, तो इसके फादर का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 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 OH। तो मैंने अगर फादर का फॉर्मूला बना दिया तो आप बोलोगे सर फादर बना लिया तो मदर के बारे में तो बताओ। तो मदर का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH2O फिर CH3। ये जो है ईथर है जो उसकी माँ है, और ये जो है अल्कोहल है जो कि उसका बाप है, और ये जो है ये उसका बेटा है, ये उसका सन पकड़ लो, बेटा है उसका। अगर आप देखो तो दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम है, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है। अब ये दोनों से ये आया कहाँ से, क्या करके आया, तो ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो बस यही इसको आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको मेन क्या है ना, यही कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स बनते हैं, और किसी के नहीं बनते, और किसी के नहीं, और कोई किसी से रिलेशन नहीं बनाते। यही 3 चीज़ें वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उसी चीज़ को अपन कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट दोनों के क्लास अलग होंगे। क्लास ऑफ अल्कोहल है तो क्लास ऑफ ईथर है। कुछ डाउट है तो कमेंट करो। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया आपको। अब आपको ये सीखने के लिए आप कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर एक कार्बन है, अगर 2 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है, अगर 4 कार्बन है, अगर 5 कार्बन दे रहा है, और अगर 6 कार्बन, इससे ज्यादा तो आपको कुछ पूछेगा नहीं। तो अगर एक कार्बन अगर होगा तो अगर हम बात करते हैं उसके कितने फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे, तो एक ही बनेगा। 2 कार्बन के कितने बनेंगे, तो एक ही बनेगा। 3 कार्बन के कितने बनेंगे, तो 2 बनेगा। 4 कार्बन का कितना बनेगा, सीधा बोलने का सर 4 कार्बन का 4 बनेगा। 5 कार्बन का कितना बनेगा, तो 5 कार्बन का 8 बनेगा। 6 कार्बन का कितना बनेगा, तो 6 कार्बन का 17 बनेगा। बस, इससे ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, याद रखना नहीं है। चलो प्रूफ करते हैं कितने कितने फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, कितने कितने फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला है C4 है, H10 दे रहा है,
और O है। तो या तो आप याद रखो फॉर्मूला मैच कर रहा है किससे, CnH2n, बोलो फटाफट, +2 O से मैच कर रहा है, मतलब इसके माँ बाप कौन है, अल्कोहल और ईथर है। फटाफट मेरे को पहले सबसे पहले अल्कोहल बनाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CH3 CH2 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 OH, बस। अब आगे CH3 CH2 CH2 O CH3। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब तुरंत, सर कितना कार्बन है, सर 4 कार्बन है। अरे 4 कार्बन का आइसोमर्स कितना हुआ, 4 आइसोमर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे आप देखोगे, जिस साइड में ज़्यादा कार्बन है उस साइड को देखने का। ये ईथर है तो ज़्यादा कार्बन इधर 3 है, तो 3 कार्बन के आइसोमर्स ऊपर देखो कितने बन रहे हैं, 3 कार्बन के आइसोमर्स 2 हैं। इसको मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, कैसे, O को अंदर ले लो, देखो अब यहाँ पे कितने कार्बन है, दोनों एक, दोनों साइड पे 2 है। 2 कार्बन के कितने आइसोमर्स है, तो ऊपर लिखा है 2 कार्बन का एक ही आइसोमर्स है, एक आइसोमर्स बन गया। अब आप बोलोगे सर और अंदर लूँ क्या, अरे और अंदर लूंगा तो सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बन गया, 4 2 6 और 1 7, तो टोटल इसके 7 आइसोमर्स बन गए। कुछ डाउट है किसी को तो बताना मुझे, नहीं डाउट है, अगर डाउट हो तो कमेंट करो, नहीं डाउट है तो देखना आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लो। चलो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, एक होमो के लिए। होमो का आपका फॉर्मूला है C5 है, H आपका 12 दे रहा है और O, आप इसका फाइंड आउट करके मुझे बताओ। क्लियर है। चलो मैंने अल्कोहल और ईथर वाला बता दिया, ये मेन है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। चलो अब दूसरा फॉर्मूला मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, फिर से पकड़ लो, C4 ही लेता हूँ, इस टाइम मैं ले लेता हूँ H8 ले लेता हूँ और एक O लेता हूँ। तो फॉर्मूला अगर मैच करो तो फॉर्मूला Cn H2n और O है। ये किसका बेटा है, तो अपने को पता है अल्डिहाइड और एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन का बेटा है। इसके माँ बाप कौन है, या तो अल्डिहाइड है नहीं तो फिर कीटोन है। माँ, इसका फादर पकड़ लो अल्डिहाइड है और मदर पकड़ लो कीटोन है। तो पहले अल्डिहाइड लिखते हैं अपन, CH3 CH2 CH2, ध्यान देते रहना, C डबल बॉन्ड O और H, 4 कार्बन लिखा तो 4 कार्बन में देखो मैंने तुरंत लिख दिया है, ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप वाले को छोड़ दो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं उसको देखो खाली आप, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के आपको मैंने बताया तो 2 आइसोमर्स बनते हैं। अब ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, अब इसी की तुरंत मदर के बारे में बताओ, CH3 CH2, बोलो फटाफट, C डबल बॉन्ड O और CH3, और अंदर जाएगा तो सेम ही हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना मैक्सिमम 2 कार्बन दे रहा है, जिस साइड पे ज़्यादा उसको पकड़ना है। कितना आइसोमर्स आया, 2 का 1, बराबर। तो अगर और अंदर शिफ्ट करूँगा तो फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा ना। अगर और अंदर अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तो भी तो ज़्यादा साइड पे 2 ही कार्बन आ रहा है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 3 आइसोमर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैंने आपको ये वाला भी फॉर्मूला सॉल्व करके बता दिया। चलो इसको हटा देता हूँ, इसमें भी आप चाहिए तो आप C5 H10 O का ये आपका होमवर्क है, ये आप फाइंड आउट कर लेना। ये आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछेगा ये सब। और एक चीज़ है वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, आप बोलोगे सर वो आपने बताया नहीं, चलो देख लो फिर से। फॉर्मूला C4 है, ध्यान देते रहना, C4 है, H8 है और O2 है। फॉर्मूला अगर मैच करेंगे तो बेटे के बारे में अपने को पता चल गया। जब बेटे के बारे में पता चल गया तो माँ बाप के बारे में तो तुरंत पता है। इसके बाप का नाम क्या है, एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। फादर के बारे में पता चल गया। कार्बन कितना है आपका, 3 है, तो 3 कार्बन कितने आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स। तुरंत इसके मदर के बारे में सोचते हैं। भाई मदर के बारे में कैसे सोचना है अपने को, CH3, ध्यान देते रहना, CH2, ईस्टर का फॉर्मूला तो यही होता है ना, डबल बॉन्ड O, फिर O पे, फिर यहाँ पे CH3। ज़्यादा कार्बन इस तरफ में कितना है, कार्बन 2 है, तो 2 के कितने आइसोमर्स, 1। और एक टाइप से लिख सकता हूँ मैं इसको ज़्यादा, अभी देखो ये अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ज़्यादा कार्बन 2 कार्बन, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो आप क्या दिमाग मत लगाना कि सर यहाँ इसका मैं आइसोमर्स नहीं, जिस साइड पे ज़्यादा कार्बन है आपको उसको पकड़ना है। तो ज़्यादा कार्बन इधर भी 2 ही है ना, तो 2 का तो ऑलरेडी हमने पकड़ लिया, इसको कंसिडर नहीं करना है। लेकिन मैं ये जो ईस्टर का फॉर्मूला है मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो इस पैटर्न में भी आपको ईस्टर आप लिख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं।
टोटल 4 ईस्टर नहीं बन रहा है, यहाँ पे आप ओ डाल दो बीच में, ओ था ना बीच में, मैंने ओ को यहाँ पर डाला, नहीं एसिड बन गया, ये तो रॉन्ग हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, इसको चेंज कर लेते हैं। इंसान से ही गलती होती है, गलती सुधारते हैं। क्या मैंने गलती की थी, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे H, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे H ले लिया, H के बगल में मैंने ले लिया है O, O के बगल में मैंने ले लिया है, नहीं 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 नहीं, तो भी रॉन्ग हो रहा है। चलो हटा देते हैं, तो भी तो एसिड ही बनेगा, इसको हटा देते हैं। अब करेक्ट बनाऊंगा, शायद हो सके तो करेक्ट बन जाए। वो वाला भी देख लेते, करेक्ट करके देख लेते हैं। H ले लिया, C डबल बॉन्ड O ले लिया, ये फिक्स है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। O ले लिया, अभी देखो करेक्ट हो गया। टोटल 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, सब में 4 कार्बन, और आपके 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के आइसोमर्स कितने बनते हैं, बोलो फटाफट। 2 टोटल आइसोमर्स, 2 और 1 3 और 2, टोटल 5 आइसोमर्स। क्लियर है? ये था फंक्शन आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। यहीं पे आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। C5 है, उसके बाद ये आपको H10 दे रहा है, और ये O2 है। याद रखना, बेटे के बारे में जब पता चल गया तो उसके माँ बाप के बारे में जानो। एसिड तो एक ही बनाओ, ईस्टर को आप आगे पीछे चेंज करके बना सकते हो। जिस साइड पे ज़्यादा कार्बन है ना, उसी को आपको कंसिडर करना है। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसके कितने आइसोमर्स बनते हैं। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन के लिए।